यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। वो सुबह जब इंस्पेक्टर ने देखा, सबसे भयानक केस सुबह के 6:30 बजे थे जब इंस्पेक्टर राजीव शर्मा को फोन आया। थाने के दारोगा की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। सर, तुरंत आना पड़ेगा। मेहरौली रोड पर 3 लड़कों की हत्या और हत्यारिन ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। इंस्पेक्टर राजीव ने तुरंत अपनी कार निकाली और घटनास्थल की ओर चल पड़े। रास्ते में वह सोच रहे थे, एक लड़की ने 3 लड़कों को मारा, यह कैसे संभव है? जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो नजारा देखकर उनकी सांसें अटक गईं। सड़क के किनारे 3 नौजवान लड़कों के शव पड़े थे। हर एक के शरीर पर कम से कम 10-10 छुरे के घाव थे। खून की कई कुंडलियां बनी हुई थीं और उनके सामने एक पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 22-23 साल थी। सफेद कुर्ता पाजामा पहने हुई लड़की के कपड़े खून से सन गए थे। उसके हाथ में एक छुरा अभी भी था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मैंने किया है, लड़की ने बिना किसी डर के कहा। ये तीनों को मैंने मारा है। इंस्पेक्टर राजीव ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम था आरुषि वर्मा। पते के मुताबिक वह पास के ही एक मध्यम वर्गीय इलाके में रहती थी। थाने ले जाने के बाद जब आरुषि से पूछताछ शुरू हुई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ कबूल किया। मैंने इन तीनों को मारा है, आरुषि ने कहा। ये हैं राहुल, विशाल और अंकित। ये तीनों मेरे कॉलेज के सीनियर थे। तुमने इन्हें क्यों मारा? इंस्पेक्टर ने पूछा। आरुषि ने जवाब दिया, क्योंकि इन तीनों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। मैंने 2 साल तक सब कुछ सहा, लेकिन आज मेरा दिमाग खत्म हो गया। इंस्पेक्टर राजीव को लगा कि यह केस सामान्य नहीं है। उन्होंने आरुषि के परिवार से संपर्क किया। आरुषि का परिवार एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और मां हाउसवाइफ। जब इंस्पेक्टर ने आरुषि के पिता से बात की तो वह रोने लगे। हमें पता था कि आरुषि कॉलेज में कुछ परेशानी फंसी है, उन्होंने कहा, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया। बस इतना कहती थी कि कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं। इंस्पेक्टर राजीव ने आरुषि के कॉलेज जाने का फैसला किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले उस कॉलेज में जब वह पहुंचे तो प्रिंसिपल ने बताया कि आरुषि एक होनहार छात्रा थी, लेकिन पिछले 2 साल से उसके ग्रेड्स गिर रहे थे। हमें कुछ शिकायतें मिली थीं कि कुछ लड़के आरुषि को परेशान करते हैं, प्रिंसिपल ने कहा। लेकिन जब हमने मामले की जांच की तो आरुषि ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर ने कॉलेज के कुछ छात्रों से बात की। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। राहुल, विशाल और अंकित, ये तीनों कॉलेज के सबसे प्रभावशाली और अमीर घरों के लड़के थे। इनके पिता या तो बड़े बिजनेसमैन थे या फिर राजनीति में थे। एक छात्रा ने बताया, ये तीनों आरुषि को पिछले 2 साल से परेशान कर रहे थे। पहले तो उसे स्टॉक करते थे, फिर उसके फोन पर अश्लील मैसेज भेजते थे। दूसरे छात्र ने कहा, आरुषि ने कई बार इनसे छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। इन्होंने एक बार तो उसे कॉलेज की पार्टी में ड्रिंक में कुछ मिलाकर देने की कोशिश भी की थी। इंस्पेक्टर राजीव को अब समझ आ रहा था कि आरुषि ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी हत्या एक गंभीर अपराध थी। जब वह थाने वापस लौटे तो आरुषि से दोबारा बात की। तुम्हें बताना चाहिए था, इंस्पेक्टर ने कहा। तुम्हारे माता पिता, कॉलेज प्रशासन या पुलिस को बताना चाहिए था। आरुषि ने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने बताया था इंस्पेक्टर साहब, मैंने सबको बताया था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैंने अपने माता पिता को बताया। उन्होंने कहा चुप रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो। कॉलेज प्रशासन को बताया। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस को बताया। उन्होंने कहा ये छोटी मोटी बातें हैं, इग्नोर कर दो। आरुषि ने बताया कि कल रात ही इन तीनों लड़कों ने उसके घर के बाहर उसे रोक लिया था और धमकी दी थी कि अगर उसने उनके साथ डेट पर नहीं चली तो वे उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं रात भर सो नहीं पाई, आरुषि ने कहा। मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हें नहीं रोकूंगी तो ये मुझे और किसी को नष्ट कर देंगे। इंस्पेक्टर राजीव ने आरुषि के फोन की जांच का आदेश दिया। फोन में मिले मैसेज और कॉल रिकॉर्ड ने आरुषि की बातों की पुष्टि की। राहुल, विशाल और अंकित ने उसे सैकड़ों बार कॉल किया था और अश्लील मैसेज भेजे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने राहुल के घर पर छापा मारा। वहां से एक लैपटॉप बरामद है
वो 2 साल जब आरुषि ने झेला, नर्क इंस्पेक्टर राजीव ने आरुषि के केस की गहन जांच शुरू की। उन्होंने आरुषि के कॉलेज के पिछले 2 साल के रिकॉर्ड्स और उसके दोस्तों से बातचीत की। धीरे धीरे आरुषि के संघर्ष की पूरी कहानी सामने आने लगी। 2 साल पहले आरुषि वर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेने वाली अपने परिवार की पहली लड़की थी। उसके पिता ने अपनी जमा पूंजी लगाकर उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया था। पहले साल की शुरुआत बहुत अच्छी रही। आरुषि कॉलेज की टॉपर छात्राओं में से एक थी। एक दिन कॉलेज के एनुअल फंक्शन में राहुल, विशाल और अंकित ने पहली बार आरुषि को देखा। राहुल के पिता एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर थे, विशाल के पिता राजनीतिक दल के नेता थे और अंकित का परिवार होटल व्यवसाय से जुड़ा था। तीनों को अपने पैसे और ताकत का घमंड था। राहुल ने आरुषि को डेट के लिए पूछा, लेकिन आरुषि ने मना कर दिया। यहीं से शुरू हुआ आरुषि का नर्क। पहला साल, स्टाल्किंग और मानसिक प्रताड़ना। राहुल और उसके दोस्तों ने आरुषि का पीछा करना शुरू किया। वे उसके कॉलेज से लेकर घर तक उसके पीछे पीछे चलते। आरुषि ने पहली बार कॉलेज प्रशासन से शिकायत की, लेकिन प्रोफेसर ने कहा, ये लड़के मजाक कर रहे हैं, इग्नोर करो। विशाल ने आरुषि के फोन नंबर का पता लगाया और रात रात भर कॉल करने लगा। एक रात उसने 47 मिस्ड कॉल्स की। आरुषि ने अपना नंबर बदल लिया, लेकिन अंकित ने उसके नए नंबर का पता कैंटीन वाले से लगा लिया। दूसरा साल, शारीरिक उत्पीड़न और धमकियां। कॉलेज ट्रिप में तीनों लड़कों ने आरुषि को अकेले में घेर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरुषि की चीख सुनकर कुछ छात्र वहां आए तो ये भाग गए। आरुषि ने इस बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन राहुल के पिता के इन्फ्लुएंस के कारण केस दर्ज नहीं हुआ। तीनों ने आरुषि के घर के बाहर निगेटिव मैसेज लिखे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम हमारी हो जैसे मैसेज से दीवारें भर दी। आरुषि के पिता को एक फर्जी शिकायत के आधार पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में पता चला कि विशाल के पिता ने यह सब करवाया था। इंस्पेक्टर राजीव को आरुषि की डायरी मिली, जिसमें उसने लिखा था, आज फिर रात के 2 बजे फोन आया। विशाल ने कहा, तुम हमारी हो, कब तक भागोगी? मैं रोती रही पूरी रात। मम्मी पापा को दिखाना भी ठीक नहीं लगता, वो पहले ही इतने टेंशन में हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल ने आज कहा, बेटा ये लड़के बड़े घरों से हैं, उनसे पंगा मत लो। क्या मैंने उनसे पंगा लिया है? मैं तो बस पढ़ना चाहती हूं। आज राहुल ने क्लासरूम में ही मेरा हाथ पकड़ लिया। सबने देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों कोई मेरी मदद नहीं करता? इंस्पेक्टर राजीव ने जब यह डायरी पढ़ी तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने आरुषि से फिर बात की। तुमने कभी अपने परिवार को पूरी बात क्यों नहीं बताई? इंस्पेक्टर ने पूछा। आरुषि ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, पापा की नौकरी छूट गई थी, मम्मी बीमार रहने लगी थी, मैं उन पर एक और बोझ नहीं डालना चाहती थी। मैं सोचती थी कि ये लड़के कभी ना कभी थक जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पिछले महीने की घटना ने आरुषि का सब्र का बांध तोड़ दिया। वो भयानक रात, आरुषि अपनी दोस्त प्रिया के घर से लौट रही थी। रास्ते में तीनों लड़कों ने उसे रोक लिया। राहुल ने कहा, अब बहुत हो चुका, या तो हमारे साथ चलोगी या फिर तुम्हारे परिवार का कुछ हो जाएगा। विशाल ने आरुषि के हाथ से फोन छीन लिया और उसमें अपना नंबर सेव कर दिया। कल शाम तक जवाब देना, नहीं तो तुम्हारे पापा को फिर से पुलिस पकड़ लेगी। आरुषि उस रात घर पहुंची तो वह टूट चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब बस करना होगा। अगले दिन सुबह आरुषि ने बाजार से एक छुरा खरीदा। वह जानती थी कि ये तीनों लड़के रोज सुबह मेहरौली रोड पर जिम जाते हैं। जब ये तीनों जिम से लौट रहे थे, आरुषि ने उनका रास्ता रोक लिया। तुम लोग मुझे अब और परेशान नहीं करोगे, आरुषि ने कहा। राहुल हंसा, अबे तू क्या कर लेगी? लेकिन राहुल ने गलत समझा। आरुषि ने पहला वार राहुल पर किया, फिर विशाल और अंकित पर। वे तीनों हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आरुषि ऐसा कुछ कर सकती है। आरुषि ने इंस्पेक्टर को बताया, मैंने सोच लिया था, या तो ये मरेंगे या मैं मरूंगी, पर अब और नहीं सहूंगी। इंस्पेक्टर राजीव ने पूछा, तुमने खुद सरेंडर क्यों किया? आरुषि ने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहती हूं कि दुनिया जाने कि एक लड़की को किस हद तक धकेला जा सकता है। मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी दूसरी लड़कियों के काम आए। इंस्पेक्टर राजीव के सामने अब पूरी तस्वीर थी। एक लड़की जिसने
कोर्टरूम का संघर्ष और न्याय की लड़ाई। आरुषि केस की सुनवाई दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुई। इंस्पेक्टर राजीव ने केस की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आरुषि के पक्ष में सबूतों का एक मजबूत पहाड़ खड़ा कर दिया। कोर्ट का पहला दिन, सरकारी वकील ने आरुषि के खिलाफ तर्क रखे। माननीय न्यायाधीश, आरुषि वर्मा ने 3 युवकों की सरेआम हत्या की है। यह कोई स्वयं रक्षा का मामला नहीं है। वह जानबूझकर हथियार लेकर गई थी और उसने पूर्व योजना के तहत यह कृत्य किया। आरुषि की वकील अद्विता शर्मा, जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थीं, ने जवाब दिया, माननीय, यह मामला सिर्फ 3 हत्याओं का नहीं है। यह एक लड़की के 2 साल के संघर्ष की कहानी है। जब सिस्टम ने उसे न्याय नहीं दिया तो उसने खुद ही न्याय ले लिया। कोर्ट में आरुषि के पिता ने गवाही दी, मेरी बेटी पिछले 2 साल से डिप्रेशन में थी। वह रातों को चीखती हुई जाग जाती थी। हम डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उसे कॉलेज में कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। सबूतों का पेश होना। इंस्पेक्टर राजीव ने कोर्ट में वो डायरी पेश की जिसमें आरुषि ने अपना दर्द उकेरा था। हर पन्ना पढ़ते हुए कोर्ट में सन्नाटा छा जाता। फोन के मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स ने साबित किया कि तीनों लड़के आरुषि को लगातार परेशान कर रहे थे। कॉलेज के कुछ छात्रों ने गवाही दी कि उन्होंने खुद राहुल और उसके दोस्तों को आरुषि को परेशान करते देखा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबूत था राहुल के लैपटॉप में मिली वो वीडियो क्लिप जिसमें तीनों लड़के आरुषि को धमकाते हुए दिख रहे थे। मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। केस ने मीडिया में तूफान ला दिया। अखबारों की हेडलाइंस थीं, कब तक सहें लड़कियां उत्पीड़न, सिस्टम फेल हुआ तो लड़की ने खुद लिया इंसाफ, 3 उत्पीड़कों की हत्या, अपराध या न्याय। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे, आई स्टैंड विथ आरुषि, जस्टिस फॉर आरुषि, इनफ आइज इनफ। देश भर की महिलाओं और लड़कियों ने आरुषि के समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी। कॉलेज के बाहर प्रदर्शन होने लगे। लोगों के प्लकार्ड्स पर लिखा था, हम सब आरुषि हैं, अब बस करो उत्पीड़न, न्याय मिले आरुषि को। विपक्षी पक्ष के तर्क। तीनों लड़कों के परिवारों ने मीडिया को बताया, हमारे बेटे मासूम थे, उन्हें बिना किसी मौके के मार दिया गया। आरुषि एक खूनी है और उसे फांसी मिलनी चाहिए। राहुल के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरा बेटा एक संस्कारी लड़का था, वह किसी को परेशान नहीं कर सकता। ये सब झूठे आरोप हैं। लेकिन जब कोर्ट में राहुल के लैपटॉप की तस्वीरें पेश हुईं, जिनमें आरुषि की स्टैकिंग की गई तस्वीरें थीं, तो सच सामने आ गया। आरुषि का बयान। जज ने आरुषि से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और रास्ते अपनाने चाहिए थे? आरुषि ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, मैंने हर रास्ता अपनाया माननीय। मैंने कॉलेज प्रशासन से शिकायत की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, अपने माता पिता को बताया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। जब ये लड़के मेरे परिवार को धमकाने लगे तो मुझे लगा कि अब बस हो गया। उसने आगे कहा, मैं मरने को तैयार थी, लेकिन इन्हें जीवित नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अगर ये जीवित रहते तो किसी और आरुषि का जीवन नर्क बनाते। इंस्पेक्टर राजीव की गवाही। इंस्पेक्टर राजीव ने कोर्ट में कहा, मैं 25 साल से पुलिस में हूं, मैंने हजारों केस देखे हैं, लेकिन आरुषि जैसा केस कभी नहीं देखा। यह केस हमारे सिस्टम की विफलता है। अगर किसी ने समय रहते आरुषि की सुनी होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कोर्ट के बाहर इंस्पेक्टर राजीव ने मीडिया से कहा, हमें लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें लागू करना होगा। फैसले का इंतजार। अब पूरा देश कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था। आरुषि की तरफ से देश भर से लाखों लोगों ने पिटीशन साइन की। आरुषि की मां ने मीडिया से कहा, मेरी बेटी ने गलत किया, लेकिन उससे पहले समाज ने उसके साथ गलत किया। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। अगली सुनवाई का दिन तय हुआ। सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर थीं। क्या आरुषि को उम्र कैद की सजा मिलेगी या फिर कोर्ट उसके पक्ष में फैसला सुनाएगा? ऐतिहासिक फैसला और नई शुरुआत फैसले का दिन आ गया था। कोर्टरूम में सभी की सांसें अटकी हुई थीं। जज साहब ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। यह केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि हमारे समाज और कानून व्यवस्था की परीक्षा है। आरुषि वर्मा ने जो किया वह गलत था, लेकिन उससे पहले समाज ने उसके साथ जो किया वह भी उतना ही गलत था। जज ने आगे कहा, हमारी न्याय प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करना है। इस केस में
आरुषि को 2 साल तक न्याय नहीं मिला। जब न्याय की सभी धाराएं सूख गईं, तो उसने अपने हाथों में न्याय ले लिया। कोर्ट का फैसला। आरुषि वर्मा, इस कोर्ट ने तुम्हारे पक्ष में सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है। 1. तुम्हें हत्या के आरोप से बरी किया जाता है। 2. तुम्हें स्वयं रक्षा के आधार पर छोड़ा जाता है। 3. तुम्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, जिसमें से 2 साल तुम ऑलरेडी जेल में बिता चुकी हो। 4. शेष 1 साल की सजा माफ की जाती है तुम्हारे गुड कंडक्ट के आधार पर। 5. तुम्हें 2 साल के लिए काउंसलिंग लेनी होगी। कोर्टरूम में खुशी की लहर दौड़ गई। आरुषि के माता पिता रोने लगे। इंस्पेक्टर राजीव ने राहत की सांस ली। जज ने आखिरी शब्द कहे, यह फैसला सिर्फ आरुषि के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए है जो उत्पीड़न का शिकार होती है। मैं सरकार को निर्देश देता हूं कि महिला सुरक्षा कानूनों को और सख्ती से लागू किया जाए। आरुषि की रिहाई। जब आरुषि जेल से बाहर आई, तो बाहर सैकड़ों लोग उसका स्वागत कर रहे थे। मीडिया वाले, समर्थक और वो लड़कियां जो उसकी कहानी से प्रेरित हुई थीं। आरुषि ने मीडिया से कहा, मैं खुश हूं कि मुझे न्याय मिला, लेकिन मैं चाहती हूं कि देश की हर लड़की को न्याय मिले बिना ऐसे कदम उठाए। मैं आज वादा करती हूं कि मैं अपनी जिंदगी दूसरी लड़कियों की मदद करने में लगाऊंगी। नई शुरुआत। आरुषि ने आरुषि फाउंडेशन शुरू किया, जो उत्पीड़न का शिकार हुई लड़कियों की मदद करता है। फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य: 1. 24x7 हेल्पलाइन, उत्पीड़न की शिकार लड़कियों के लिए फ्री काउंसलिंग। 2. लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता। 3. सेल्फ डिफेंस क्लासेस, मुफ्त कराटे और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। 4. अवेयरनेस प्रोग्राम, कॉलेजों और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम। इंस्पेक्टर राजीव ने भी अपनी ड्यूटी के साथ साथ इस फाउंडेशन से जुड़कर काम करना शुरू किया। सिस्टम में बदलाव। आरुषि केस के बाद देश भर में कई बदलाव आए। वाइन स्टाल्किंग लॉ, अब स्टाल्किंग को गंभीर अपराध माना जाने लगा। 2. फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट। 3. वुमन हेल्प डेस्क, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। 4. कॉलेज कमेटी, हर कॉलेज में एंटी रैगिंग और एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी। 1 साल बाद आरुषि अब एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही है। उसकी कहानी पर एक फिल्म भी बन रही है, जिसकी कमाई आरुषि फाउंडेशन को दान की जाएगी। एक इंटरव्यू में आरुषि ने कहा, मैं चाहती तो अपनी जिंदगी छिपाकर जी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल बने। हमें डरकर नहीं, बल्कि डटकर जीना चाहिए। उसने आगे कहा, मैं राहुल, विशाल और अंकित के परिवारों से मिली हूं। मैंने उनसे माफी मांगी है। मैं चाहती हूं कि वे भी अपने बेटों की गलतियों को समझें। अंतिम संदेश। आरुषि की कहानी ने साबित किया कि धैर्य की सीमा होती है। हर इंसान का एक लिमिट होता है। 2. सिस्टम को सुधारना जरूरी है। न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। 3. आवाज उठाएं, चुप रहना समस्या का हल नहीं है। 4. समर्थन जरूरी है। परिवार और दोस्तों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आरुषि आज एक मिसाल बन चुकी है। उसकी लड़ाई ने न सिर्फ उसे न्याय दिलाया, बल्कि हजारों लड़कियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता खोला। द एंड कहानी से सीख। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ। अगर कोई सुनने को तैयार ना हो तो और जोर से बोलो, लेकिन कभी हार मत मानो। तुम्हारी सुरक्षा और सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है।